हेलो स्टूडेंट एवं अध्यापक एवं अध्यापिकाओं, सभी टेट और सीटेट की तैयारी करने वाले मेरे अध्यापक गणों, यदि मेरे प्रयास से किसी एक भी अध्यापक का यदि भला होता है तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। तो आज के हम आगे का कुछ टॉपिक्स को देखेंगे। जो हमारे सकारात्मक पॉइंट हम पढ़ रहे थे उसमें कि जो सकारात्मक पॉइंट हैं हम किस प्रकार से उन्हें देखें। तो आज के हमारे हैं नंबर 1 से लेकर चलेंगे हम फिर से कि नंबर जो किस प्रकार से हम चारों ऑप्शनों में से हम पहचानें कि वो सकारात्मक है या नकारात्मक है। 2 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उनको हम कुछ टैग वर्डों से पहचान सकते हैं। तो आज के हमारे टैग वर्ड हैं, नंबर 1 है जैसे छात्र केंद्रित शिक्षा। छात्र केंद्रित शिक्षा यानी जो आज की आधुनिक शिक्षा है वो छात्र केंद्रित होनी चाहिए, तभी उसका विकास जो है आगे बढ़ेगा। ऐसे नहीं कि टीचर को ध्यान में रख कर के शिक्षा नहीं बनाई जाती, या ना ही पाठ्य सामग्री जो भी होता है वो छात्र को ध्यान में रखकर बनाया जाता है कि छात्र उस समय किस प्रकार की गतिविधियां करता है, उसे किस प्रकार के पाठ्यक्रम को पढ़ने में उसे आनंद आएगा, किसमें वह अधिक ज़्यादा रुचि लेगा। तो वो ही छात्र को केंद्रित मानकर पाठ्यक्रम होना चाहिए। नंबर 2 रुचि। रुचि देखते हैं, यदि किसी बच्चे को मान लीजिए ड्राइंग में रुचि है, यानी वह झोंपड़ी बनाता है, ड्राइंग अच्छी करता है, तो हमें उसे उसी की रुचि के अनुसार उसे काम देना चाहिए। इससे वो अधिक ज़्यादा उसमें भाग लेगा, अधिक सक्रिय होगा और बहुत अधिक मेहनत कर सकता है उसमें। इसलिए हमें रुचि के अनुसार उसे कार्य देना चाहिए। जैसे मान लें किसी बच्चे को यदि मैथ में रुचि है तो हमें क्या करना चाहिए, उस बच्चे को जैसे कापियाँ क्लास में से जैसे होमवर्क होता है तो उससे कापियाँ गिन के लाने के लिए हम कह सकते हैं कि कापी गिनो कितनी है या बच्चे गिनो कितने हैं। इस तरीके से हम उसके मैथ का अभ्यास करा सकते हैं। तो ये रुचि के अनुसार होता है कि जिस बच्चे को जिसमें रुचि होती है यदि उसे वही कार्य दिया जाता है तो उसे भली भांति वो कर सकता है। जैसे हम यदि कहें कि निम्नलिखित बच्चों में से कौन सा अधिक कार्यशील होगा, कौन होगा, यदि उसे रुचि के अनुरूप उसे बच्चे को कार्य दिया जाता है। आगे देखते हैं हम कुछ पॉइंट और देखते हैं। जैसे अवसर प्रदान करना। अवसर प्रदान करना यानी यदि हम बच्चों को अधिक से अधिक अवसर देंगे तो वो उतना ही अधिक सीखेंगे। यदि बच्चों को हम उन्हें सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर देंगे तो वो उतना ही अधिक सीखेंगे। इसलिए बच्चों को अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। उसी प्रकार से जैसे बच्चे को यानी खड़े करके उसमें एफ एन आर ऑफ हम बुलवाते हैं या 1 2 बोले जाते हैं, उसका मतलब यही है कि यदि उन्हें अधिक से अधिक अवसर दिया जाए, अधिक बार उन्हें अभ्यास कराया जाए तो वे अधिक सीख सकते हैं। आगे देखते हैं उसे नंबर 4 दैनिक जीवन से जोड़ना। दैनिक जीवन से जोड़ना यानी बच्चों को यदि ऐसा पाठ यदि हम कोई पढ़ा रहे हैं तो उसे दैनिक जीवन से जोड़ कर देखें। जैसे यदि हम
बच्चों को आम के बारे में पढ़ा रहे हैं तो संभवतः ऐसी जगह ले जाएं जहां पेड़ों पर आम लगे हुए हों। यदि उनकी समझ में नहीं आता है, यदि हम ऐसी जगह ले जाएंगे जहां पेड़ पर आम लगे हों, तो वो दैनिक जीवन से जुड़ी हुई वस्तु हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा वो सीख पाएगा। यानी वो ज्ञान जो है कभी न भूलने वाला भी हो सकता है, यानी वो कभी उसे नहीं भूलेगा, अर्थात वो उसे स्थायी हो जाएगा उसके अंदर। तो ये दैनिक जीवन से उसे जोड़ना चाहिए, यानी ऐसी यदि उसे दैनिक जीवन से हम उसे जोड़ेंगे तो वो सबसे अधिक सीख पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। जैसे समस्या समाधान विधि नंबर 5, समस्या समाधान। समस्या समाधान यानी बच्चों के जो भी समस्याएं आ रही हैं, यदि किसी बच्चे को याद करने में, होमवर्क करने में, समय पर आने में किस प्रकार की उसे समस्या आ रही है, यदि हम उन समस्याओं को उन्हें देखेंगे और उनके बारे में उनकी समस्याओं को हल करेंगे, वो पेरेंट्स से मिलकर या विद्यालय के अध्यापक गणों से मिलकर अथवा स्वयं, ऐसी समस्याओं को मिलकर ही समझाना पड़ता है। यानी कि किसी प्रकार का दंड देना किसी भी समस्या का हल नहीं होता है। तो समस्या यदि कुछ है तो पहले स्वयं उसका हल करने की कोशिश करें, यदि नहीं होता है तो गार्जियंस से मीटिंग करें, अध्यापक गणों से मीटिंग करें। अर्थात किसी भी समस्या का समाधान दंड देना या स्कूल से निकालना, टीसी काटना, ये वगैरह नहीं होते हैं प्राथमिक स्तर में। यानी ये समस्याएं जो आती हैं उनका निदान संभवतः स्कूल में हो जाना चाहिए या अपने स्तर से टीचर कर सकता है यदि वो संभव हो तो उसकी क्या समस्याएं हैं उसके बारे में उनके माता पिता से भी बात कर सकते हैं। नंबर 6 में देखते हैं हम, या वास्तविकता जिसे कह सकते हैं। वास्तविकता का वही है, जैसे मैंने बताया कि दैनिक जीवन से जोड़ना। यदि वस्तुओं को वास्तव में उन्हें दिखाएंगे, जैसे मान लिया हमें गाय पढ़ानी है या भैंस पढ़ानी है, यदि बच्चों को वो गाय या भैंस दिखाई जाए, ये तोता है, कबूतर है, यदि उन्हें हम वास्तविक चीज़ें दिखाएंगे तो अच्छी प्रकार से सीख पाएंगे। अर्थात हमें ऐसे समस्याओं को, यानी जो हम वास्तविकता से यदि उनको जोड़ेंगे तो भली प्रकार से सीख पाएंगे। नंबर 7, मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब ये नहीं है कि हम किसी बच्चे को यानी टेस्ट दें और उसमें किसी प्रकार से यदि नंबर कम आते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे ने बिल्कुल भी नहीं सीखा। मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि बच्चे ने कितना सीखा। यदि हम मूल्यांकन को देखेंगे कि बच्चा हमारा कितना सीखता है, मूल्यांकन हमें इसलिए करना होता है। मान लीजिए हमने आज बच्चों को ABCD दिया, 4 दिए या 5 उसमें से वर्ण यदि हम देते हैं तो उसमें कल को हम उनसे सुनेंगे, 2 सुनाते हैं, 3 सुनाते हैं, तो इसका मतलब ये एक तरीके का मूल्यांकन ही होता है। तो मूल्यांकन का मतलब केवल टेस्ट या नंबरों से नहीं होता है, जो भी हम वर्क कराते हैं उसमें से बच्चा कितना सीख रहा है, सतत मूल्यांकन इसे कहते हैं। कि हम उसे रोज़ देखें कि हम बच्चे को कितना सिखा पा रहे हैं। एक टीचर सक्सेस है या नहीं है क्लास में, इसका मूल्यांकन वो स्वयं नहीं कर सकता, इसका मूल्यांकन छात्र करते हैं। यदि कोई अध्यापक अच्छा पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, इसका मूल्यांकन अध्यापक स्वयं नहीं कर सकता, बच्चों के माध्यम से ही उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। यानी कोई कितने तरीकों से उसे सिखा सकता है। नंबर 8,
स्वयं करना, स्वयं करके सीखना, स्वयं करके सीखना, स्वयं करके सीखना। ठीक है, स्वयं करके सीखना। जैसे मान लीजिए यदि हम प्राथमिक स्तर की बात करें तो जैसे यदि हम कहेंगे कि ठोस, द्रव और गैसों को यदि हम पढ़ा रहे हैं, उसमें संभवतः जैसे ठोस होता है कि बच्चों से कुछ चीज़ें मंगवाए जाएं कि बच्चों कुछ कुछ भी उठाकर लेके आइए, छोटी बड़ी चीज़ें, तो उसमें वो बहुत सारी चीज़ें उठाकर ले आएंगे। जैसे कुछ ईंट है, पत्थर है, या कोई लोहे की कील है, या लकड़ी है। तो तो उसके माध्यम से हम बच्चों को भली प्रकार से सिखा सकते हैं। जैसे पानी है कि बच्चों से बोलें भी ऐसी चीज़, ऐसी वस्तु या द्रव लेकर आओ जो बहता हो, तो भली प्रकार से हम उदाहरण के माध्यम से उन्हें सिखा सकते हैं कि बच्चे स्वयं करेंगे तो अधिक ज़्यादा क्रियाशील होंगे, और यदि वो उसमें सक्रिय होगा, भाग लेगा, तो अधिक उसमें सीख सकता है। उसके बाद में देखते हैं हम, जैसे एक होता है हमारा नंबर 9, यदि जैसे मान लिया भाषा, भाषा को देखते हैं तो हमारे विद्यार्थियों के प्रति, छात्र के प्रति भाषा एकदम उनके ही अनुकूल होनी चाहिए। कभी कभी बच्चों को हंसाते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा मतलब सख्त अनुशासन, कोई नहीं बोलेगा, बच्चों से बिल्कुल फ्रेंडली व्यवहार करें। उन्हें ऐसा महसूस ना हो कि हम एक तरीके की जेल में बंद हैं। तो अधिक हम उन्हें सिखा सकते हैं, अर्थात उनसे एक फ्रेंडली व्यवहार रखें। कभी कभी उन्हें चुटकुले वगैरह, कहानी या इस तरीके का भी बताते रहें, जिससे वो यानी एक तरीके का घुल मिल जाए, उन्हें दोस्त बना लें। तो भाषा यानी हम उनसे इसी प्रकार की भाषा का उल्लेख करेंगे जो उनकी मातृभाषा है। यदि हम पे नहीं आती है, हमें कहीं ऐसी जगह जो मिलती है कि हम उनकी भाषा को नहीं सीख सकते, तो हमें वो भाषा सीखनी होगी, तभी हम उसे भली प्रकार से बता सकते हैं। नंबर 10 में देखते हैं, कम पाठ्यक्रम। कम पाठ्यक्रम यानी पाठ्यक्रम का जैसे आप देखते हैं कि बोझ बढ़ता जा रहा है, और ये NCERT जो है बच्चों का बोझ जो है कम करने के लिए भी कुछ नियम बना रही है। तो बच्चों का जो पाठ्यक्रम हो वो उनके अनुकूल हो। ऐसे ना हो कि ढेर सारी किताबें और बहुत बड़ा बैग उनका लाद दिया जाए, जिससे वो एक तरीके का उनका विकास रुक जाता है। तो ये पाठ्यक्रम जो है शारीरिक विकास में भी बाधा होता है। इसलिए जो पाठ्यक्रम हो बच्चों के अनुकूल हो, कम पाठ्यक्रम हो, अनुचित यानी ना हो, अनुचित ना हो, और जो आवश्यक है केवल वही किताब नहीं, बिना मतलब कि उसमें जो किताबें होती हैं, ऐसी भी बहुत सी किताबें होती हैं कि जिन्हें साल भर हो जाती है, पढ़ाते ही नहीं है, तो ऐसी किताबों का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो पाठ्यक्रम जो है बच्चों के अनुकूल ही होना चाहिए, जिससे बच्चे जो है भली प्रकार से उसे सीख सकते हैं। तो आज के हमारे 10 ये शब्द थे, इन्हें एक बार हम देख लेते हैं फिर से। छात्र केंद्रीय शिक्षा होनी चाहिए, बच्चा रुचि लेना चाहिए, अवसर प्रदान करने चाहिए, दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए, समस्या का समाधान, बच्चों को समस्या है तो उसका समाधान करें, वास्तविक साथ जोड़ें, उनका मूल्यांकन करें कि कितना सीखा, स्वयं करके सीखने के लिए कहें, और आसान से आसान भाषा का इस्तेमाल करें, और कम से कम पाठ्यक्रम हो। तो ये आज के लिए ही बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू।